महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में बैठे राज को एक दिन आइडिया आया कि वो शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता है। उसने YouTube पे वीडियोस देखे, दूसरों की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसे थोड़ा प्रॉफिट दिखने लगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसे लगा कि अब उसे सब समझ आ गया है, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रॉफिट लॉस में बदलने लगा और 6 महीनों के अंदर उसका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो गया। ना पैसा बचा और ना ही उसे समझ आया कि गलती उससे कहाँ हुई। गलती उसकी स्ट्रेटेजी में नहीं थी, बल्कि उसकी डायरेक्शन में थी। आजकल बहुत लोग शेयर मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग पैसा बना नहीं पा रहे, बल्कि धीरे धीरे लॉस कर रहे हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल है, लोग मार्केट को समझने में लगे हुए हैं, लेकिन खुद को समझने की कोशिश कौन करेगा। मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि जिन लोगों की कुंडली सपोर्ट नहीं करती, उनकी कहानी भी राज जैसी बन जाती है। वो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। प्रॉफिट आता है, लेकिन उससे ज्यादा वापस चला जाता है। राज के केस में भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम थी। उसका मून वीक था, इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब प्रॉफिट होता था तो वो ग्रीड में आकर ज्यादा रिस्क ले लेता था, और जब लॉस होता था तो वो पैनिक में गलत डिसीजन ले लेता था। उसका बुध वीक था, इसलिए उसके डिसीजन क्लियर नहीं थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेनी है। उसका राहु भी डिस्टर्ब था, इसलिए वो जल्दी जल्दी पैसे कमाने के प्रेशर में बार बार ट्रेड कर रहा था और बाद में रिग्रेट कर रहा था। मतलब प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, बल्कि उसके खुद के कंट्रोल में थी। तो आइए जानते हैं कि आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपनी कुंडली से कैसे पता कर सकते हैं, ताकि आप भी राज वाली गलती ना कर सकें। सेक्शन 1, अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बुध को देखना चाहिए। बुध सिर्फ स्ट्रांग है या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी देखना जरूरी है कि वो किस हाउस में बैठा है। अगर बुध 2nd, 4th, 5th, 6th और 7th हाउस में बैठा है तो वो जनरली शेयर मार्केट में सपोर्ट करता है। ऐसे लोग बेटर डिसीजन ले पाते हैं, पैसे को हैंडल कर पाते हैं और अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करते। लेकिन अगर बुध 3rd, 8th, 9th, 11th या 12th हाउस में बैठा है तो रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे केस में इंसान जरा जल्दी डिसीजन लेता है या गलत डायरेक्शन में चला जाता है या प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाता। मतलब काम तो होता है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती। अगर बुध 1st या 10th हाउस में है तो सिचुएशन थोड़ी 50-50 की हो जाती है और रिजल्ट बाकी कुंडली पर डिपेंड करता है। सेक्शन 2, अब इससे आप ये समझ गए हैं कि शेयर मार्केट हर किसी के लिए नहीं, लेकिन अब हम जानेंगे कि और ग्रह कैसे डिसाइड करते हैं कि आप शेयर मार्केट में टिक पाएंगे या नहीं। अगर मून वीक है तो इंसान इमोशनली ट्रेडिंग करता है। मार्केट ऊपर जाती है तो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और जैसे ही नीचे जाती है तो फेयर आ जाता है। अगर बुध वीक है तो इंसान गलत डिसीजन लेता है और दूसरों की बातों पर ट्रेड करता है। अगर जुपिटर 3rd, 6th या 7th हाउस में हो तो नॉलेज होने के बाद भी एग्जीक्यूशन वीक होता है। अगर शनि 4th हाउस में हो तो स्टेबिलिटी नहीं बन पाती और इंसान कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। अगर राहु 11th हाउस में हो तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं और लॉस भी वहीं से स्टार्ट होता है। अगर मून 6th, 8th, 10th, 11th या 12th हाउस में हो तो इंसान अपना कंट्रोल लूज कर जाता है और शेयर मार्केट में कंट्रोल लूज करना डायरेक्टली लॉस में कन्वर्ट होता है। जिनका बुध स्ट्रांग होता है वो सही डिसीजन ले पाते हैं। जिनका मून स्टेबल होता है वो पैनिक नहीं करते और कामली काम करते हैं। जिनका राहु सपोर्ट करता है वो सही अपॉर्चुनिटीज को पहचान लेते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं। सेक्शन 3, अब कुछ कॉमन गलतियों की बात कर लेते हैं। पहली गलती, लोग अपने नेचर को समझे बिना दूसरों को कॉपी करते हैं। किसी को देखकर वो इंटरेस्ट स्टार्ट कर देते हैं या किसी को देखकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन हर इंसान का माइंडसेट और वर्क स्टाइल अलग होता है। अगर बुध क्लियर है तो इंसान को समझ में आता है कि उसे क्या करना है। अगर मून स्टेबल है तो वो पैनिक नहीं करता। अगर राहु सही है तो वो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाता है। गलती तब होती है जब इंसान गलत तरीका चूज कर लेता है। दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि लोग पहले इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में समझने की कोशिश करते हैं। शेयर मार्केट सीखने की जगह नहीं है, बल्कि टेस्ट लेने की जगह है। और अगर आप बिना तैयारी के टेस्ट देने जाओगे तो वो गैम्बलिंग से कम नहीं है। सेक्शन 4, अब बात करते हैं उन रेमेडीज की जो आपके ग्रहों को स्ट्रांग बनाएगा, जिससे आपकी स्ट्रगलिंग थोड़ी कम हो जाएगी। फर्स्ट रेमेडी, आप अपने बुध को स्ट्रांग करने के लिए फिटकरी के पानी से कुल्ला करें, जो आपकी क्लैरिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है। और बुध को और स्ट्रांग करने के लिए आप रात को साबुत मूंग को पानी में भिगो के अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह घर के बाहर पक्षियों को डालें। यह आपके माइंड को स्टेबल करने में मदद करेगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये सिर्फ सपोर्ट है, काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए शेयर मार्केट में आने से पहले ये समझना जरूरी है कि आप इस फील्ड के लिए बने हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ लॉस सिर्फ पैसे का नहीं होता बल्कि कॉन्फिडेंस का भी होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए शेयर मार्केट सही है या नहीं, तो आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवा सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में जो फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल कीजिए। और आप जैसे ही एक सब्सक्राइबर ने कंसल्टेंसी ली, क्योंकि वो अपने कैरियर और पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज थी, हमने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। कैसे करी उस चीज को देखने के लिए आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।